हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर 8 मोशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहले तो मैं आपको समझाऊंगा सब, उसके बाद मैं प्रॉपर नोट्स दे दूंगा। ओके, तो आपको पहले समझना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है मोशन, इसके बारे में हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मोशन से हम क्या समझते हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो हम कहेंगे कि वो किस में है, अभी मोशन में है। ठीक है, तो ये तो हम लोकल लैंग्वेज में बोल दिया। लेकिन इसको अगर एग्जाम में पूछे कि डिफाइन द मोशन, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो फिर कहलाएगा वो क्या है, मोशन में है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में माना कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये देखो हर घड़ी अपनी इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में कहलाएगा। इसका जस्ट उल्टा अगर बात करें कि रेस्ट पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका उल्टा ही होगा कि यदि ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो किस पोजीशन में कहलाएगा, रेस्ट पोजीशन में कहलाएगा। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई मोशन की और रेस्ट की। ओके, तो मोशन में अपन को अपने बुक 9th की जो बुक है उसमें सिलेबस में सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में है। तो लीनियर मोशन के बारे में बात करें अगर क्या होता है, तो देखिए लीनियर मोशन। ठीक है, तो देखो मोशन में तो अभी हमने कहा कि मूवमेंट होगा। अब लीनियर मोशन का मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तब आपका मोशन लीनियर मोशन कहलाता है। ओके, तो ये जो 3 बातें मैंने लिखी है, अब बताइए, समझाइए आपको, इसके बारे में हम प्रॉपर वे में लिख देते हैं, फिर आप उसको नोट कर देना। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोशन के बारे में क्या, जो मैंने अभी बताया आपको कि इफ़ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये आपकी मोशन के बारे में होगी। अब बात कर लेते हैं रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे रेस्ट के बारे में लिख दिया, इसका जस्ट उल्टा ही लिखना था कि इफ़ पोजीशन इज नॉट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड रेस्ट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लीनियर मोशन के बारे में। तो देखिए लीनियर मोशन के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि मोशन एक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो ये लिख देते हैं, if body या object is moving in uniform direction then this is called linear motion. okay, तो ये आपका लीनियर मोशन के बारे में भी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम अब। तो देखिए यहाँ पे आपके जो जितनी भी क्वांटिटीज़ आप देखते हो अर्थ पे, तो उनको फिजिकल क्वांटिटी कब बोलेंगे, यदि कोई भी चीज़ जो है आपकी वो मेज़र की जा सकती है तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। ठीक है, हर एक वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो बात क्या की मैंने कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हर एक वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, माप सकते हैं, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये 2 टाइप की होती है, एक तो आपकी स्केलर क्वांटिटी, इनके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। इनको भी मैं प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती, तो फिर होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहूँ टाइम कहें कि अभी कितना, जैसे बोले कि 5 सेकेंड की बात करूँ अगर मैं,
तो 5 सेकंड में ऐसा नहीं बोलेंगे 5 सेकंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 5 है, इसको ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, जो काम करते हैं, माना कि किसी ने 10 जूल वर्क किया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि काम किया है कि 10 जूल किस दिशा में काम किया, ऐसा कोई दिशा नाम की कोई डायरेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर फोर्स की बात करें, फोर्स देखो, फोर्स को माना कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ये 10 तो बताएगा मैग्नीट्यूड को। अब यहाँ पे ये अधूरा है कि इसकी 100% फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये 10 न्यूटन किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए ये फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, तो इसके बारे में हम अब लिख देते हैं जो जो हमने अभी बात की। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको मेज़र किया जा सकता है, तो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके 2 टाइप होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये कितने टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी, 2, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी में क्या लिख सकते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसके बारे में लिख देते हैं क्या यहाँ पे कि द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but not have direction। ओके, डायरेक्शन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं, टाइम। ठीक है, यहाँ पे 10 सेकेंड लूँ तो फिर उसका सिर्फ वो 10 मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, वर्क। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो इसका उल्टा लिखना है कि द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called what, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं और वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में हम एक तो फोर्स लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि हर ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर, डायरेक्शन का फ़र्क होता है बस। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी आप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस, पहले तो समझ लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस, मैं अभी पहले तो बता दूं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि यदि डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना। इसका मतलब ये आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। फ़र्क बस इतना सही है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन दे दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मोशन करके फिर कहीं यहाँ पे पहुँचा, तो ये आपका ए से शुरू हुआ था और बी तक पहुँचा, और तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो इसने टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल की यहाँ ए से बी तक, वो टोटल काउंट होगी। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आया 5 किलोमीटर, जबकि ये और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ ए और बी के बीच में, तो वो आपकी 5 किलोमीटर
कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो वो 1 किलोमीटर कहलाएगी। ओके, और अभी मैंने क्या बोला, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ट्रेवल, जो लेंथ ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो कहलाएगी, और डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है। और अब यहाँ पे डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेंथ की हमेशा क्या होती है, मीटर। और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन भी ही ऐड हुई है, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है। यहाँ पे भी इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होगी। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, कारण कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल होती ही है तो पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब जीरो के बारे में अगर मैं बात करूं कि एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहाँ के मिल गया, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये आपका टोटल यहाँ से शुरू होके घूम के जो आएगा ये तो डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी ये दोनों मिल गए हैं इसलिए जीरो हो जाएगी। इसलिए पता चला ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। इसके बारे में बात हो गई। अब इसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस में हम क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, लेकिन इसमें हम क्या इसको डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट में कि ये आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड final position is called displacement। ओके, तो यहाँ पे और क्या बातें लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो आपकी एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका उल्टा यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने क्या बताया आपको, और हमने बताया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ऑलवेज, जबकि स्केलर जो भी होता है वो हमेशा हमको याद रखना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो आपका क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों की ऐसा यूनिट अभी मैंने क्या बताई थी, मीटर होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट दोनों की कॉमन होती है और वो क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो ये आपका A है माना, ये B है, और ये ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, और ये माना कि C है। तो यहाँ पे जो A, C और B जो पाथ जो है A, C, B, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। और AB पाथ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच की जो है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो क्लियर हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक्चुअली में लेंथ ही है, पाथ ट्रेवल ही है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको।